नादरीन, इस्लाम इतना ख़ूबसूरत मज़हब है कि इस्लाम ने सफाई को, पाकीज़गी को निस्फ़ ईमान कहा है। जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में आलूदगी का बढ़ता हुआ एक रुझान है और इस आलूदगी इस शिद्दत से बढ़ रही है कि पूरी दुनिया में हमारा पहला नंबर आलूदगी में आ रहा है। उनको चाहिए कि वो इन चीज़ों पर पाबंदी लगाए जो चीज़ें माहौल को आलूदा करती हैं। कुरान मजीद की आयत ज़हर अल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास कि इस टाइम इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है। अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि बेटा आप जो भी चीज़ खाएँ वो आप उसको डस्टबिन में फेंकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। AB मीडिया के प्लेटफार्म से हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, इस्लाम इतना ख़ूबसूरत मज़हब है कि इस्लाम ने सफाई को, पाकीज़गी को निस्फ़ ईमान कहा है। यानी इस्लाम नफासत, पाकीज़गी वाला मज़हब है और ये फ़र्द से लेकर मुआशरे तक सफाई पसंद और साफ़ सुथरे माहौल को पसंद करता है और इसकी तरगीब देता है। आज हम गुफ्तगू करेंगे जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में आलूदगी का बढ़ता हुआ एक रुझान है और इस आलूदगी इस शिद्दत से बढ़ रही है कि पूरी दुनिया में हमारा पहला नंबर आलूदगी में आ रहा है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे मौजूद मेहमान हैं मोहतरम जनाब हाफिज़ अब्दुल्ला सलीम साहब। अब्दुल्ला भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला भाई, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में आलूदगी क्यों बढ़ रही है? जी, बहुत शुक्रिया सही साहब आपका। सही साहब, हमारे यहाँ पे जो मेन इश्यूज़ हैं इस टाइम पे वो सनत से और इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा वाबस्ता है, जिनकी वजह से जो हमारी फ़िज़ा जो है वो आलूदगी से भरी पड़ी है और फ़िज़ा में जो है वो आलूदगी बहुत ज़्यादा है। जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे हमारी गवर्नमेंट की कोशिश करने के बावजूद, पहली जो गवर्नमेंट थी शायद उनकी इतनी कोशिशें नहीं थी, लेकिन जो अब गवर्नमेंट जो इक़दामात कर रही है या कोशिश कर रही है उसमें बहुत सारे जो सनतकार हैं, जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो शायद उस पर इतनी तवज्जो खुद पे नहीं दे रहे। जिसमें जो इंडस्ट्री का सबसे मेन चीज़ जो बॉयलर है, अक्सर आप सुबह को आप भी जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ते में आपके भी काफ़ी सारी इंडस्ट्री है। आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जलाई जाती हैं जिनमें कोयला, तुक्का और प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें, इवन के कई जगहों पे हम देखते हैं जिसे वो हम लंडा कहते हैं पुराना, वो बाहर बॉयलरों के पड़े होते हैं उनको बर्न करने के लिए, जलाने के लिए। और उन चीज़ों से अगर गवर्नमेंट उन चीज़ों का नुकसानात ये हैं कि उनसे देखें कि आप सबसे पहले कि फ़िज़ा जो है ना वो हमारी वो बिल्कुल आलूद हो जाती है। ठीक है, उनमें आप देखें कि सनतों से जो ये जहरीला धुआं निकलता है, फिर उसमें केमिकल के जो ज़र्रात जो होते हैं वो निकलते हैं, फिर उसके बाद इनसे जो पानी भी जो है वो निकलता है और उसकी वजह से फ़िज़ा में जो है ना वो ऑक्सीजन की मिकदार इन ज़र्रात की वजह से ना जो है वो कम हो जाती है। और उसमें देखें कि फिर जब एयर पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह जो ये बनती है वो ये चीज़ें बनती हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखें कि हमारे यहाँ माहौल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का जो है, हम सारा ब्लेम सिर्फ इंडस्ट्री को नहीं करते, हम ट्रांसपोर्ट की तरफ ही जाते हैं। इंडस्ट्री इसलिए नहीं करना कि आप इंडस्ट्रियल हैं? नहीं, ये बात नहीं है, हम तो इंडस्ट्रियल हैं, इंडस्ट्री भी चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इंडस्ट्री में आप क्या समझते हैं कि इसकी हुकूमत ने कोई हदबंदी नहीं की? जो पहले हमारी आज तक जो गवर्नमेंट्स रही है ना, उन्होंने इन चीज़ों की कोई इतनी ख़ास हदबंदी नहीं थी। यानी जो महकमे थे ना वहाँ के, जो आप कह लें उस एरिएज़ के, हर एरिए का अपने अपने जो है वो लोग मुतय्यन है या लोग आते हैं वहाँ पे आके विज़िट करके जाते हैं। तो वहाँ पे बजाय वो इसके कि जो उस एरिए की जो इंडस्ट्री है उसको वो बेहतर गाइड करें कि आप ये चीज़ चलाएं या ये चीज़ ना चलाएं, या गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन चीज़ों पर पाबंदी लगाए जो चीज़ें माहौल को आलूदा करती हैं या जिससे ऑक्सीजन माहौल जो है वो फ़िज़ा में कम होती है, उन पे बैन किया जाए। लेकिन उस तरफ मेरा ख्याल है कि शायद हमारी गवर्नमेंट की इतनी आप क्या समझते हैं कि आप, ज़ाहिर बात आपका शोबा है, इस हवाले से आप जानते भी हैं, आपका ताल्लुकात भी ऐसे लोगों से हैं। तो जब इस तरह का माहौल देखा जाता है, मसलन ऐसे इलाकों को मैं देखता हूँ फैसलाबाद में, जहाँ अगर आप सुबह को जाएँ तो धुआं निकल रहा है और वहाँ पे रिहाइशें भी हैं। और उन रिहाइशों में ज़ाहिर बात लोग रह रहे हैं
जी जी। तो वो धुआं उन्हीं रहायशों पे पड़ रहा है। सही तो साहब, कोई जब ऐसी सूरत हाल बनती है तो कोई रोकथाम हुकूमत की तरफ से, महकमों की तरफ से? सही साहब, मैं आपको ना एक बड़ी ज़िंदा मिसाल से एक बताता हूँ कि मैं कुछ टाइम पहले ना हमारे ये सरगोदा रोड पे एक इंडस्ट्री, मैं अभी उसका नाम नहीं लूँगा, जी जी। मैं उसके करीब एक मदरसा था, तो मैं वहाँ ना सुबह को पढ़ने जाता था। तो जब मैंने वहाँ पढ़ने जाना तो करीब ही वो एक फैक्ट्री थी, एक होगी या शायद वो 2 फैक्ट्रियाँ थी। उनका धुआं इतना जहरीला होता था कि आप कह लें कि वहाँ पे बैठना मुश्किल होता था। तो मैंने अक्सर कारी साहब से कहना कि कारी साहब, ये जो मसला ख़राब है, इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? तो कारी साहब कहने लगे, अब्दुल्ला भाई मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पे जब जितनी दफ़ा एक्शन लेते हैं तो कोई ना कोई बंदे जो ना बीच में आके ले दे के खामोशी इख्तियार करके तो अब कंप्लेन जो है वो वापस ले लेते हैं। बिल्कुल सही। ये बहुत हमारे मुआशरे में ना जो कह लें कि कमी है, कह लें। वैसे अपना अब्दुल्ला भाई, यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था कैंसर के हवाले से डॉक्टर उज़ैर साहब के जी साथ। जी उन्होंने कहा जो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ फैलने की वजह, और बीमारियाँ भी वो जो जानलेवा बीमारियाँ हैं, मुज़ी बीमारियाँ हैं, उनकी वजह जो है वो ये आलूदगी है। और इस फ़िज़ा में इस हद तक ख़तरनाक जो हैं वो जहरीले मादे होते हैं जो आपके मुंह के ज़रिए अंदर जाते हैं और वो कैंसर का बायस बनते हैं। तो इसके लिए आप नहीं समझते कि हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए? सही साहब, मैं जैसा कि पहले आपसे बात कर रहा था कि हमारी गवर्नमेंट जो पहली गवर्नमेंट थी, शायद उनकी इतनी इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं थी, लेकिन अब जो हाजिर हमारी गवर्नमेंट चल रही है ना, उसकी इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो है। ये तो अभी जो इदारे उन्होंने आगे इन चीज़ों के लिए कायम किए हैं, ये अगर वो सख्ती करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया जाएगा। इसमें देखें, सबसे पहले हम सारा ब्लेम जो है ना वो इंडस्ट्री को नहीं दे सकते। उसकी वजह कि देखें, गवर्नमेंट ने जैसे गैस है या हमारी ये इलेक्ट्रिसिटी है, इनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी हैं कि कोई भी इंडस्ट्री वाला ना, उसको इन चीज़ों पे मैनेज अपने आप को करना, अपनी कॉस्ट को मैनेज करना बड़ा नामुमकिन सी बात है। जिसके लिए फिर वो मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करता है, जिसमें वो डिफरेंट किस्म के जो हैं वो अपने बॉयलर्स को या अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए डिफरेंट किस्म के जो है वो चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की कि तुक्का हो गया, कोयला हो गया या लंडा हो गया, बल्कि इवन के प्लास्टिक की बहुत सारी इस तरह वो भी, ये भी आपकी बात ठीक है कि अकेले हम इंडस्ट्री को नहीं कह सकते। जी जी, जो हमारा मुल्क ज़रई है, बिल्कुल ज़राअत का भी इसमें बड़ा अमल दखल है। बहुत अमल दखल है। पहले जो चीज़ें थी ना, इस तरह की जो ज़ायद चीज़ें थी, जो भूसा वगैरह था, उसको इस्तेमाल किया जाता, अब उसको जला दिया जाता है। अच्छा, वो आप उसकी देखें ना, सबसे जो हमारी बदकिस्मती कह लें कि इन चीज़ों की प्राइसेस कंट्रोल ना होने की वजह से सबसे पहला जोर जो आता है ना, वो दरख्तों की कटाई पे आता है। हाँ जी। ठीक है जी, आप देखेंगे जब एक दरख्त काटते हैं, दरख्त ज़ाहिर सी बात है ऑक्सीजन पैदा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है, ऐसी चीज़ें जो है फ़ज़ा में जो कार्बन है उसको कम करता है। तो जब हम ये चीज़ें इन पे गौर नहीं करते, वक्ती तौर पे तो महसूस नहीं होता कि, लेकिन जब वो चीज़ें कट जाती हैं, आप देखें कि आप ये हमारे ये इलाके हैं जहाँ से पहले लकड़ आती रही इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा, मेरे दिन से अब नाम निकल गया, उन इलाकों में जी जी, पहाड़ी इलाका, आप उन इलाकों में जाकर देखेंगे जंगलों के जंगल जो काट काट के इंडस्ट्री को बेच के तो उन्होंने अपने मामलात पूरे किए। अब फैसलाबाद में बहुत सारे किनारा रोड को देख लें, कितने दरख्त होते थे। बहुत दरख्त थे। अभी तो कुछ हालात बेहतर हैं, आप कुछ टाइम पीछे चले जाएं, यकीन करें कि इंडस्ट्री को गैस और ये बिजली जो है, ये चीज़ें आपके सामने कितने कितने घंटों की लोड शेडिंग थी कि ये चीज़ें मुयस्सर ही नहीं थी। अब्दुल्ला भाई, इसका हल क्या है? तो सर हम करते हैं प्रोग्राम। सही साहब, इसका बेहतर हल सबसे देखें जी ये है कि कुरान मजीद की आयत ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। ठीक है जी, इस आयत का मतलब है कि अगर हम खुद को बदल लें तो माहौल जो है वो खुद ब खुद बेहतर हो सकता है। इसमें सबसे पहले देखें जी, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारे लिए इंडस्ट्री के लिए, माशाल्लाह गवर्नमेंट इस टाइम काफ़ी सहूलियत दे रही है, मज़ीद इंडस्ट्री के लिए जो है ना वो ऐसी सहूलियत लगता है। मुस्लिम लीग नून क्या है? नहीं, मुस्लिम लीग नून की बात नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि इस टाइम इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है, और अगर मज़ीद करेगी, जिसमें देखें जी सबसे पहले तो रिहायशी इलाकों से जो है वो सनतें मूव करे, एक इंडस्ट्रियल एरिया में लेके जाए।
ठीक है, और फिर उसके बाद उनको ऐसे जो चीज़ें हैं वो मुयसर की जाएँ, जैसे इंडस्ट्री के लिए गैस और बिजली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही। ठीक है, वो अगर मुनासिब प्राइसेस पे आ जाएंगी तो खुद ब खुद जो है ना वो लोग इन चीज़ों से पीछे हट जाएंगे। आप देखेंगे जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ, पहले हाइब्रिड था फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ चले गए, जिनसे माहौल में आलूदगी कम होगी। तो बजाय हमारी गवर्नमेंट या हम लोग इस तरफ जाने के कि अपने हालात को बेहतर करें, तो हम लोग पुराने दौरों में वापस जा रहे हैं, जिस दौर में जो है वो गैस नहीं थी तो लोग लकड़ी का या कोयले का इस्तेमाल करते थे, तो हम लोगों ने वापस रिवर्स जाना शुरू कर दिया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर हमें गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से ऐसी चीज़ें जो इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी हैं उनको मुहैया करे और उनकी मुनासिब प्राइस करे, ताकि जो है वो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको इन चीज़ों की दुश्वारी ना आए और वो बेहतर तरीके से माहौल को भी साफ़ सुथरा रखे और ख़ुद को भी साफ़ सुथरा रखे, काम को चलाए। अच्छा, इस्लाम के हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस्लाम ने, जैसे मैंने इंट्रो में कहा है जी, इस्लाम एक सफाई पसंद मज़हब है। जी बिल्कुल। और बुनियादी चीज़ें कि इबादत उस वक्त नहीं हो सकती जब तक आप पाकीज़गी को हासिल नहीं कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी सही साहब, बात यह है कि जैसा कि आप इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्तों का हक़ अदा करो। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ माहौल ऐसा है कि बहुत सारी जगहों पे रुकावटें हैं, जिसमें बेसिक जो आ जाता है वो हमारी इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं। इंडस्ट्रीज़ का जो ईंधन है वो बाहर रास्तों में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से माहौल और रास्ते दोनों जो है वो गुजरना भी वहाँ से दुश्वारी है और उनका कोई बेहतर इंतज़ाम भी नहीं है। जबकि हमारी जो गवर्नमेंट है कि उसने, आप देखेंगे जगह जगह डस्टबिन्स और जगह जगह ग्रीन पंजाब, साफ़ सुथरा पंजाब लिख के लगाया हुआ है। अगर गवर्नमेंट ऐसी सहूलियात हमें दे रही है तो इसमें हमें चाहिए कि हम गवर्नमेंट के साथ पूरा तावन करें। यानी गवर्नमेंट ने हर जगह जगह अब तो कूड़ादान रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी आदत नहीं है कि कूड़ादान को यूज़ किया आप जाए। देखें कूड़ादान के इर्द गिर्द ढेर लगा होता है। ढेर लगा होता है। और बिल्कुल आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि अक्सर पढ़े लिखे एजुकेटेड फैमिलीज जो हैं वो अगर गाड़ी में कहीं जा रही हैं तो वो कोई चीज़ खा के रैपर जो है वो इतना नहीं होता कि हम अपनी गाड़ी में ही कोई शॉपर ऐसा रख लेंगे जिसके अंदर हम अपना जो वेस्ट जो है फेंकें, लेकिन वो कोई भी चीज़ यूज़ करके उसका रैपर जब वो गाड़ी का शीशा खोल के बाहर जूस का जो डब्बा होता है ना वो अब पाकिस्तानी उसको संभाल के रखते हैं, उसका पटाखा बुझाना होता है। आप फिर पार्क में चले जाएं, वहाँ पे आप देखेंगे जो कुछ लोग खाते हैं तो वो किसी में इतनी तौफीक नहीं होती कि हम जो कुछ खाया पिया उसको डस्टबिन में फेंक दें। वो जहाँ बेंच होता है वहीं फेंक देते। इसमें हमें अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि बेटा आप जो भी चीज़ खाएं वो आप उसको डस्टबिन में फेंकें। आपने अक्सर देखा होगा कि माशाल्लाह आप उम्रे पे गए हैं या हज पे जब गए हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे माहौल ही एक ऐसा है कि जो लोग अपना खाना जिस टेबल पे बैठ के खाते हैं वो अपनी वेस्टेज वाली सारी चीज़ें उठा के उसको डस्टबिन में वेस्ट करके जाते हैं। माँ सिवा मेरा ख्याल है कि हमारे बहुत सारे कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी हैं वो उधर ही खा के उधर ही छोड़ के चले जाते होंगे। ज़्यादातर आप देखेंगे कि लोग उठा के उसको वेस्टेज करके ही फिर जाते हैं वहाँ से। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब भाई आपने बड़ी अहम तवज्जो दिलाई है कि इस्लाम ही असल में तहारत वाला मज़हब है कि आपकी इबादत की इब्तिदा भी वो वज़ू से होती है। यानी आप जब तक, और फिर 5 मरतबा आप वज़ू करते हैं। बिल्कुल। और ज़ाहिर है वज़ू जो है ये एक पाकीज़गी का बेहतरीन एक हल है और किसी मज़हब में ऐसा नहीं है कि 5 मरतबा किसी को पाकीज़गी इस तरह हासिल हो। और फिर ये भी है कि एक वो औरत जो रास्ते से एक टहनी को साइड पे करती है तो अल्लाह उसको जन्नत अता कर देते हैं। ये भी एक ऐसी चीज़ है कि आप रास्ते को साफ़ रखें। जैसे आपने रास्ते की मिसाल दी है कि रास्ते को साफ़ रखना, रास्तों को गंदगी से बचाना बिल्कुल, ये एक इस्लाम ने एक तरबियत ये भी की है। और इसी तरीके से अगर आप देखें कि हमें उसी आदत को अपनाना चाहिए जिस तरह हम खुद साफ़ हैं। जी इसी तरीके से अपने बच्चों को भी वो तरबियत देनी है। तालीमी इदारे हैं, बिल्कुल, तालीमी इदारों में ये एक पूरी तरबियत का अहतमाम होना चाहिए। बच्चों को घरों में भी ये सिखाना चाहिए कि वो कोई भी चीज़, अगर रैपर है, कुछ टॉफ़ी भी खाते हैं तो वो उसको उठा के डस्टबिन में फेंकें। बिल्कुल, यहाँ से आदत जो है वो पक्की होती है। बिल्कुल। फिर वो आप मुआशरे में जाते हैं तो वहाँ भी वो आदत जो है वो उनकी जारी रहती है। तो अब्दुल्ला भाई आपने मुख्तसर वक्त में काफ़ी चीज़ें बताई हैं, ख़ासकर आपने अपने शोबे के हवाले से, तो बहुत शुक्रिया आपका। नादरीन, हमें अपने मुल्क को भी साफ़ रखना है और ये स्मोक का मौसम है और ये इतनी बीमारियों का बायस है, सांस की और फेफड़ों की और इसी तरीके से
बेशुमार मुज़ी बीमारियां हैं जो आपके सांस के ज़रिए आपके जिस्म को बर्बाद कर देती हैं। एक तो ये कि एहतियाती तदाबीर को मलहूज़ रखें जितनी भी हम कर सकते हैं, और इसमें मास्क वगैरह का यूज़ किया जाए, और जितना भी अपने माशरे को आप साफ़ रख सकते हैं उसमें अपना किरदार भरपूर अदा करना चाहिए, क्योंकि ये वतन प्यारा और फिर इस्लाम प्यारा वो यही सिखाता है कि इसको पाक रखा जाए। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।